हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग तेलंगाना राज्य से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तेलंगाना स्टेट से जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं उसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? अमृतसर, हैदराबाद, चंडीगढ़ या फिर अमरावती। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चंडीगढ़ पंजाब और राजस्थान की राजधानी है और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जो कि अभी वहाँ के सीएम बात किए हैं कि अमरावती से कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, विशाखापट्टनम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014 या फिर 26 जनवरी 2014। तो तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन फिर अलग किया गया था 2014 में, जो कि किस डेट को अलग किया गया था? 2 जून को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना का वह स्थान जहां से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। तेलंगाना का वह स्थान जहां से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था, हैदराबाद, कलपक्कम, काकरापार या फिर गोलकोंडा। तो गोलकोंडा से ही कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य रेलवे का दक्षिण मध्य मीन्स की साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना, प्रयागराज, कोयम्बटूर या फिर सिकंदराबाद। तो दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। क्लियर है। कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आता है कि किस शहर को हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है? किस शहर को हैदराबाद का जुड़वा शहर कहते हैं? अमृतसर, चंडीगढ़, कानपुर या फिर सिकंदराबाद। तो हैदराबाद का जुड़वा शहर किस शहर को कहा जाता है? सिकंदराबाद को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना की प्रमुख भाषा कौन सी है? तेलंगाना की प्रमुख या फिर प्रचलित भाषा कौन सी है? तेलुगु, उर्दू, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना की प्रमुख भाषा कौन सी है? तेलुगु भी और उर्दू भी। सबसे ज़्यादा ये दोनों भाषा बोली जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी पूछ लेता है कि वहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा तेलुगु बोली जाती है। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना में कुल कितने ज़िले हैं? तेलंगाना राज्य में टोटल कितने ज़िले हैं? 20, 30, 31 या फिर 40। तो तेलंगाना में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 31। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तेलंगाना में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि लोकसभा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 15, 17, 20 या फिर 25। तो लोकसभा सदस्य कितने होते हैं? 17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तेलंगाना में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5, 7, 10 या फिर 15। तो तेलंगाना में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चाहे वो कोई भी राज्य हो, उस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की होती है, उसके बाद से विधान परिषद की सीटें होती हैं, फिर उससे कम होता है लोकसभा की सीटें और सबसे कम रहता है राज्यसभा की सीटें। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तेलंगाना में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं?
100, 110, 119 या फिर 130। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 119। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 119 से और 2 कम कर दिया जाए तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? 117। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर राव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? आदित्यनाथ योगी, हेमंत सोरेन, भूपेंद्र पटेल या फिर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, सौंदरराजन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तमिलिसाई सौंदरराजन। ये वर्तमान में वहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना राज्य का साक्षरता दर कितना है? तेलंगाना का साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट कितना है? 65%, 67.22%, 70% या फिर 75.5%। तो तेलंगाना का लिटरेसी रेट कितना है? 67.22%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 67.22% है तो कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब अलग राज्य से किसी से कंपेयर कर लें, जैसे दिल्ली जो कि 84+ है, केरल जो कि 90+ वहाँ का साक्षरता दर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का साक्षरता दर उतना अच्छा नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के प्रमुख उद्योग कौन सा है? तेलंगाना के प्रमुख उद्योग कौन सा है? हस्तशिल्प उद्योग, लेदर उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रचलित वहाँ का उद्योग है वो कौन सा है? हस्तशिल्प उद्योग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है? मीन्स कि तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कितने हैं, या फिर तेलंगाना कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है? 5, 8, 10 या फिर 12। तो तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है? टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? कृष्णा, गोदावरी, मूसी या फिर उपरोक्त सभी। तो तेलंगाना की प्रमुख नदियाँ ये तीनों हैं, कृष्णा, गोदावरी, मूसी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना का राजकीय पुष्प क्या है? तेलंगाना का राजकीय पुष्प क्या है? सूर्यमुखी, गुलाब, कमल या फिर तेगंदू पुव्वू। तो तेलंगाना का राजकीय पुष्प क्या है? तेगंदू पुव्वू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है? तेलंगाना का राजकीय बर्ड क्या है? चील, मोर, इंडियन रोलर या फिर कौवा। तो तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि तेलंगाना में एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अमरोहा, इटारसी, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात कि इटारसी और अमरोहा ये तो तेलंगाना में है ही नहीं, तो एयरपोर्ट की तो बात ही नहीं है। तो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग को लगता है कि चार मीनार नई दिल्ली में है, बट नहीं। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, कर्नाट पैलेस नई दिल्ली में है, लोटस टेम्पल नई दिल्ली में है, लाल किला नई दिल्ली में है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें नई दिल्ली में है, लेकिन चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एग्जामिनर जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको तो यही देखना है कि हाँ किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लड़के प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है।
नेक्स्ट आता है कि तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है। जम्मी चेटू, या फिर उसे खेजड़ी भी बोलते हैं, पीपल, बरगद या फिर नीम। तो तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक तो चार मीनार वाला कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, और एक गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कन्फ्यूजन रहता है कि इंडिया गेट कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। तो ये क्वेश्चन भी जब कन्फ्यूजन क्रिएट करना हो स्टूडेंट के अंतर्गत, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना। आनंदीबेन पटेल, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनंदीबेन पटेल तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़ वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन में वर्तमान राज्यपाल के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है तेलंगाना के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, कावेरी या फिर मूसी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे हैं, मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सलारगंज जो कि एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, कहाँ पर स्थित है। नाम याद रखिएगा, सलारगंज। और म्यूजियम मीन्स क्या होता है, संग्रहालय। सलारगंज एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, वह कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, पटना, कोलकाता या फिर मुंबई। तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुचेता कृपलानी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ESL नरसिम्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ESL नरसिम्हा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हम इस सेशन में डिस्कस किए हैं, तो अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं। वर्तमान में तेलंगाना के CM चीफ मिनिस्टर कौन हैं, द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार, तमिलिसाई सौंदरराजन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।